बेलगाम नेता, बदजुबान विधायक, बड़बोले मंत्री, क्लास लगाने दिल्ली से आए अमित शाह, याद दिलाई परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, बीजेपी का प्रशिक्षण, नेताओं को नसीहत। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। स्कूल में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए मास्टर जी कबीर दास के इस दोहे को बार बार दोहराते थे। बताते थे कि वाणी पर संयम और मर्यादा कितनी जरूरी है। इसे माँ साहब का सम्मान कहें या डंडे का खौफ, उनकी ये सीख बालक भूलते नहीं थे। लेकिन जनता के प्रतिनिधि बनकर बैठे बीजेपी नेता, सांसद, विधायक और मंत्री लगता है ये बात भूल गए। इसीलिए नौबत यहाँ तक आ गई कि ऐसे माननीयों के लिए बाकायदा पाठशाला लगाकर उन्हें संयम और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। और ये पाठशाला लगाई गई मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के बीजेपी कार्यालय में, जहां बयानवीर नेताओं को जुबान पर लगाम लगाने की शिक्षा दी गई। और ये नसीहत देने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता खुद अमित शाह हैं, जिन्होंने बयानवीर नेताओं को नसीहत के साथ साथ चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में यूं तो मौसम के मिजाज में ज्यादातर ठंडक ही रहती है, लेकिन इन दिनों अमित शाह के एक बयान से थोड़ी तपिश बढ़ी हुई है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के उन नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को साफ साफ चेतावनी दे दी जो बार बार शब्दों की सीमा को लांघ रही हैं, सेना पर, सेना कर्मियों पर विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे नेताओं से अमित शाह ने कहा, बेवजह और विवादित बयान देने से बचें। गलती एक बार हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दोबारा ना हो। आप में से कई लोगों से पहले भी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन याद रहे गलती बार बार ना हो और किसी भी सूरत में विवादित या संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से बचा जाए। अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी विवादित बयान देने वाले नेताओं को आगाह किया। उन्होंने कहा, कई बार नेताओं का पूरा राजनीतिक करियर उनके एक विवादित बयान या आचरण की वजह से डूब जाता है। जितना हो सके गैर जरूरी विषयों पर शांत रहना ही ठीक है। अगर बयानबाजी से खुद को नहीं रोक पाए तो नुकसान सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी पार्टी की साख पर पड़ता है। दरअसल पंचमढ़ी में बीजेपी के विधायकों और सांसदों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। ये एक तरह की वर्कशॉप है जिसका मकसद पार्टी की विचारधारा, इतिहास और दिशा निर्देशों से रूबरू करवाना था। साथ ही साथ सांसदों, विधायकों को ये भी बताया गया कि उनका जनता के बीच व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक भाव होना चाहिए। नेता हो या विधायक, सबको मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। विधायकों और सांसदों की ये पाठशाला ऐसे वक्त पर लगी जब मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने कर्नल सोफिया पर निहायती अपमानजनक और बेहुदा टिप्पणी की थी। उन्होंने आतंकियों की बहन तक उन्हें कह दिया था। इस बयान को लेकर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। तो वहीं मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी सेना के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कह दिया कि पूरा देश, देश की सेना, सेना के सैनिक, हर कोई पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ। मतलब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं में होड़ सी मच गई थी कि कौन पहले अपने बयानों और हरकतों से पार्टी की थू-थू करवाएगा
और हुआ भी ऐसा ही। उनके बयानों से बीजेपी को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। पार्टी की किरकिरी होता देख पीएम मोदी ने भी नेताओं को वाणी पर संयम रखने और बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। इसके बावजूद नेताओं ने ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान से परहेज नहीं किया। बाकायदा वर्कशॉप के जरिए माननीयों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन माननीय हैं कि मानते ही नहीं। ऐसे में देखना होगा कि अमित शाह की इस नसीहत का मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं पर क्या असर होता है।